उसे लग रहा था मानो निक्की अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे थोड़ा शक भी था कि कहीं निक्की कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके शक को दूर करने के लिए निक्की ने कहा कि चल मैं गेस भी नहीं करता, इस बार जेस करेगी गेस। जेस ने गुस्से से निक्की को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या चांस है कि इतने लोगों में मैं जिसका जर्सी नंबर बोलूंगी वही होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन लिउ यान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जाने से रोक लिया और उनके बीच छोटी सी झड़प हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा कि बस ग्राउंड में नजर घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल दो। लिउ यान ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर को चुना, जिसके बाद जेस ने दूरबीन ली और पूरी फील्ड को स्कैन किया। हर तरफ उसे जर्सी नंबर ही दिख रहे थे। कैसे गैस करे? तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आई कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहाँ उनका दोस्त फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था। जेस को समझ आ गया कि ये सब निक्की के प्लान का एक हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वो एकदम सही जवाब था। उसके जवाब से लिउ यान दंग रह गया। जेस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निक्की को पहले से कैसे मालूम था कि लिउ यान उसी नंबर को सिलेक्ट करेगा। लेकिन इस वक्त ये सब जरूरी नहीं था। वो शर्त को जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया। दो बड़े कैश से भरे हुए बैग लेकर वो स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निक्की ने जेस को बताया कि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वो लिउ यान को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल लिउ यान हाई सोसाइटी में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई कुछ भी शर्त लगाए वो कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने ये पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही लिउ यान ने अपने होटल रूम से बाहर कदम रखा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर था और उन्होंने उसे सिर्फ ये नंबर दिखाया नहीं बल्कि सुनाया भी। मैच देखने आते वक्त उन्होंने लिउ यान की गाड़ी में एक गाना चलवाया था, जिससे उसे बार बार 55 नंबर का हिंट मिले। उस गाने में 124 बार 55 जैसी आवाज निकल रही थी, जिस वजह से लिउ यान का दिमाग बार बार उस नंबर की तरफ खिंचा जा रहा था। साथ ही उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे वो एक विजुअल मेमोरी बन गई। जब वो दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ भी इसलिए नहीं बताया गया था ताकि इस पूरी गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहे, ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। ये सब सुनकर तो जेस निक्की से पूरी तरह इम्प्रेस हो